ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं शनि के राशि परिवर्तन के बारे में संक्षेप में बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वैसे तो ये मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ सस नामक जो पंच महापुरुष है उसके बारे में बताया है, और जो हंस नामक पंच महापुरुष है उसके बारे में भी विस्तार से बताया है। किन किन राशियों को फायदा होगा उसका एक बार आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये लंबे समय तक रहने वाले होते हैं ये जो परिवर्तन। और शनि और बृहस्पति ये क्या है, ये प्लैनेट कैसे हैं, ये बड़े प्लैनेट हैं। इनके प्रभाव भी व्यापक रहते हैं, और जब भी कोई ग्रह अपनी ही राशि में आता है तो और ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। वैसे तो कुंभ राशि भी इनकी अपनी ही राशि है, और अब ये उसमें से अपनी जो स्वयं की राशि है दूसरी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ये कब से शुरू होगा? 12 जुलाई से, और ये 17 जनवरी 2023 तक मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और वक्र अवस्था में है ये। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बनाया था कि ये अभी अक्टूबर तक वक्र अवस्था में रहेंगे, और वक्र अवस्था में ही ये मकर राशि में प्रवेश कर रही है। तो वक्र का क्या मतलब होता है? जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी जो है वो पृथ्वी के पास आ जाता है। उसकी गति कैसी हो जाती है? थोड़ी सी धीमी हो जाती है। और दूसरी बात ये भी कह सकते हैं इसको दूसरे रूप में, कि जिन पे अभी साढ़े साती लग चुकी थी, और जिन पे ढैया लग चुका था, अभी जो परिवर्तन हुआ था 29 अप्रैल से, वो पुनः उससे मुक्त हो जाएंगे कुछ समय के लिए। हालांकि मैं ऐसा समझती हूँ, क्योंकि वो दो राशियां इनकी हैं। हर एक के नेटर चार्ट में आपने देखा होगा, जहाँ पर 10 नंबर और जहाँ पर 11 नंबर लिखा होगा वो शनि की राशि है। उनको तो प्रभावी ये प्रभाव अपना डालेंगी, भले ही अपनी राशि बदल देते हैं, लेकिन दो घरों का स्वामित्व उनके पास है, उनको प्रभाव आप उनसे बच नहीं सकते हैं। थोड़ा सा ये कि दुष्प्रभाव अगर हो रहे थे तो उससे मुक्ति हो जाएगी, और अगर शुभ प्रभाव नहीं मिल रहे थे, जो कि शनि से लोग डरते हैं, उनका फोबिया है, फिर भी कुछ राशियों के लिए ये वरदान है, जिनमें शश नामक पंच महापुरुष का निर्माण हो रहा है, उनके लिए बहुत शुभकारी हैं। और जो गुरु के लिए मैंने बताया, मतलब एक उसमें उल्लेख किया है, मतलब डिटेल में दिया है कि गुरु हंस नामक जिन पे पंच महापुरुष का अपना निर्माण कर रहे हैं, उनको कितना फायदा होगा। आपने शायद देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक बार जरूर देखेंगे। अब ये स्थिति 30 वर्ष के बाद आएगी पुनः, और 30 वर्ष के पहले आई होगी। इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो 30 वर्ष तक अपना शायद हो सकता है जीवन काल उनका ना हो, तो अब उनके लिए ये लास्ट समय है। और ऐसा कहा जाता है कि जो साढ़े साती या ढैया जो आती है, वो बहुत सारी चीज़ों को सिखाने के लिए आती है जीवन में। और इसके अतिरिक्त जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उसके लिए भी ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी के निकट आ जाता है वो, और ऐसा महसूस होता है कि उसकी गति धीमी हो गई है, या पिछले जो भाव है उसके प्रभाव में थोड़ा सा देने लगता है। और शनि के लिए तो खास तौर से ऐसा जाना जाता है, क्योंकि ये वैसे ही हर काम में डिले कराते हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि ये देते जरूर हैं। जब देते हैं जब उनकी इच्छा के अनुसार मिलता है, आपकी इच्छा अनुसार नहीं मिलता है। और ये स्थिति 30 वर्ष के बाद पुनः आएगी, और 30 वर्ष के पहले जो भी रहे होंगे, जो मतलब इस उम्र के कार्यकाल में होंगे, अभी जो जिस पीरियड से निकल चुके होंगे, उन्होंने ये समय जरूर देखा होगा। शनि को कर्म फलदाता के नाम से जाना जाता है, और मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। तुला राशि में ये उच्च होते हैं, और मेष राशि में ये नीच रहते हैं। अभी ये धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं, और ये धनिष्ठा नक्षत्र में ही रहेंगे, और वक्र अवस्था में ये ये अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद फिर ये पुनः मार्गी हो जाएंगे, और फिर उसके बाद ये कुंभ राशि में फिर से प्रवेश करेंगे। मतलब कुंभ राशि के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये इनकी प्रिय राशि है। अभी जब तक ये वक्र रहेंगे तब तक तो ये आपको मकर राशि के जो प्रभाव मिलने वाले थे उनके लिए आपको तैयार होना चाहिए। उनके ऐसा माना जाता है कि क्रूर ग्रह या पापी ग्रह 3, 6, 11, 10वें भाव में आते हैं, तो ये गोचर में, मतलब अगर आपके नेटल चार्ट में या गोचर में, तो ये अच्छे फल देने को बाध्य होते हैं। और केंद्र में तो शश नामक पंच महापुरुष का निर्माण कर ही रहे थे, तो बहुत सी राशियों को ये फिर से अब साढ़े साती से और ढैया से मुक्त करेंगे, और जिन पे अभी उनका समाप्त हो गया था प्रभाव, उन पे पुनः पुनः प्रारंभ हो जाएगा। इनको जहाँ से ये बैठते हैं वहाँ से इनको 3 दृष्टियों पे दृष्टिपात करते हैं। शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानते हैं, लेकिन जहाँ ये बैठते हैं वहाँ के प्रभाव में ये
वृद्धि कर देते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इनकी दृष्टियों से बच के रहना चाहिए। विशेष तौर से जो एकदम सामने की सप्तम दृष्टि है, वो ज़्यादा हानिकारक होती है। और इसके अतिरिक्त इस समय जो पोजीशन बन रही है, उसके देखते हुए इनकी जो 3 दृष्टियाँ हैं, अलग-अलग भाव पे अलग-अलग ग्रह पे पड़ रही हैं। जैसे एक दृष्टि इनकी गुरु के ऊपर पड़ेगी जहाँ 12 नंबर लिखा होगा, एक दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही होगी जहाँ 4 नंबर लिखा होगा। अब आपको एक दृष्टि का और देखना होगा जहाँ पर 7 नंबर लिखा होगा। तो इसमें जो मतलब तीसरी दृष्टि होगी वो गुरु की होगी, और जो सप्तम दृष्टि होगी चंद्रमा की होगी, और जो दसम दृष्टि होगी वो शुक्र की होगी। अब एक और अच्छी बात इस समय एक और है कि एक जो सप्तम दृष्टि है, सबसे ज़्यादा जो खराब मानी जाती है, उस पे गुरु का भी इस समय प्रभाव हुआ, क्योंकि गुरु कहाँ है? मीन राशि में। और उनकी जो पंचम दृष्टि है वो चंद्रमा पे पड़ रही होगी, तो वो उसकी उच्च दृष्टि है। इसलिए इसके प्रभाव में थोड़ी सी कहना चाहिए शुभता ज़्यादा आ जाएगी, अशुभता कम हो जाएगी। अब और कुछ बातें बता देते हैं थोड़ा सा, कैसे आपको कहाँ-कहाँ सावधानी रखनी होगी, कहाँ-कहाँ थोड़ा-सा आपको राशि दर राशि बताते हैं। और जहाँ तक मित्रता है, शनि की आप सब जानते हैं कि किस-किस से मित्रता है। ये शुक्र के और बुध के से इनकी मित्रता है, और इसके अतिरिक्त सूर्य से इनकी मित्रता नहीं है, मंगल से भी मित्रता नहीं है। मतलब कुछ ऐसे प्लैनेट हैं, कुछ ऐसी राशियाँ हैं, इनमें ये थोड़ा-सा खराब फल देते हैं, और कुछ राशियों को ये ज़्यादा नहीं सताते हैं। उसमें मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृषभ राशि, ये इनकी खुद की मतलब कहना चाहिए मित्र की राशियाँ हैं। उनको ये ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में है, इसलिए मंगल के प्रभाव को भी आपने देखना पड़ेगा, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र की स्वामी राशि मंगल है। मंगल का भी देखना होगा कि आपके नेटल चार्ट में मंगल की स्थिति क्या है, फिर आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और इसमें एक और विशेष बात बता देते हैं, क्योंकि वीडियो ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें केवल 4 राशियों के लिए मैं बताऊँगी, और फिर उसके अतिरिक्त जो अगली 4 राशि हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। 29 जुलाई से गुरु भी क्या हो रहे हैं? बकरी हो रहे हैं। तो बकरी का प्रभाव क्या होता है, इसका वीडियो मैंने बहुत विस्तार से बनाया है, आपको देखना चाहिए। जब बकरी कोई भी ग्रह हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, उसमें चेष्टा बल बढ़ जाता है। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बताऊँगी, कि अलग-अलग राशि के हिसाब से मैं अब प्रारंभ करती हूँ। मेष राशि है। मेष राशि की स्वामी राशि कौन है? मंगल हैं, जो कि शनि के तो मित्र नहीं है, और धनिष्ठा नक्षत्र में ही ये चल रहे हैं। इसलिए आपको थोड़ा-सा उतना ज़्यादा मतलब कहना चाहिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और शश नामक जो पंच महापुरुष है, आपके नेटल चार्ट में बन रहा है। 4 राशियों में से जिनमें बन रहा है ये पंच महापुरुष, वो उसमें से पहली राशि ये मेष राशि है। अब शनि के लिए ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बैठते हैं उसके भाव को वृद्धि कर देते हैं। 10वें भाव में आपके विचरण कर रहे हैं, और 11वें भाव की ही लॉर्डशिप भी इनके पास है, तो 2 भाव को ये एक्टिवेट कर देंगे। और शश नामक पंच महापुरुष बहुत अच्छा माना जाता है। ज्योतिष की दुनिया में पंच महापुरुषों का बहुत ज़्यादा महत्व है। आपके 10वें भाव में ये बनेगी, जो कि कार्य क्षेत्र का है। नई नौकरी की तलाश अगर आपकी समाप्त होने वाली है, व्यवसाय है, व्यवसायी है अगर, तो व्यवसाय में नए अवसरों के विस्तार भी कर सकते हैं। अगर पुराने किसी काम में पहले से जुड़े हुए थे और जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा था, वो प्रमोशन आप मान के चलिए कि अब होने ही वाला है। और रुका हुआ धन प्राप्त होगा। आपके जो परिवार के रिश्ते हैं उनमें कहीं खटास आ रही थी, तो उसमें मधुरता आने वाली है। अगर आप अविवाहित थे और विवाह करने के इच्छुक थे, तो आपका विवाह भी संपन्न होगा। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ-साथ आपको मतलब बहुत सी चीज़ों का ये फ़ायदा कराने वाले हैं। आपके अगर विदेश जाने की कोई संभावना बन रही थी, अब आपके लिए हो सकता है कि अच्छी सूचना आए। भूमि, वाहन का सौदा अगर आपका रुका हुआ था, तो अब कर सकते हैं। थोड़ी अड़चनें ज़रूर आएँगी, लेकिन काम निश्चित रूप से होगा। वैवाहिक जीवन भी थोड़ा-सा आपको एडजस्टमेंट करेंगे तो सुखद रहने वाला है। मैंने पहले ही बताया है कि एक जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, वो आपकी जहाँ पड़ने वाली है वो 4th भाव है, तो माता की हेल्थ खराब हो सकती है। और पारिवारिक जो कलेश है उससे स्वयं को बचाव रखना पड़ेगा। वो तो हर घर में होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर आप थोड़ा-सा अपनी उस पे कंट्रोल करें, ज़ुबान पे कंट्रोल करें, क्योंकि मेष राशि वाले थोड़े-से क्या क्रोधी स्वभाव के होते हैं। अगर क्रोध पर नियंत्रण कर पाएँ तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए सुखद सूचना है।
क्योंकि आपके ये चांदी के पाए पे आ रहे हैं। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस पाए पे ज़्यादा सुफल देते हैं, तो आपके लिए इसलिए ज़्यादा अच्छा है। चांदी से इनकी विशेष प्रगाढ़ता है। विदेश में रह के अगर आप काम कर रहे थे तो वहाँ सेटलमेंट के लिए अप्लाई किया था, अब हो सकता है। व्यापार के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए हर तरह से सुखद सूचना है। और संतान की प्राप्ति अगर आपने पहले से प्लानिंग की थी तो इस समय आप चाहें तो उसको कहीं आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जो पहले से आपने सोच रखा था, अब आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक इनकी 3 दृष्टियाँ हैं। एक दृष्टि इनकी गुरु पे पड़ रही है, जो कि आपके जहाँ पर 12 नंबर लिखा होगा वहाँ पड़ने वाली है। तो वो कहाँ होगी? आपके 12वें भाव पे ही होगी। तो विदेशों से संपर्क करेंगे, नए आयाम निर्मित होंगे और व्यय भी होगा। एक ये बात है, व्यय किस पे होगा? अच्छे कामों पर होगा। और एक दृष्टि इनकी चौथे भाव पे पड़ रही है, मैंने पहले ही बताया, भूमि वाहन का सुख मिल सकता है। और एक जो दृष्टि है इनकी, इनकी कहाँ पड़ रही है? आपके 7वें भाव पे। वैवाहिक जो जीवन है, आपका वैवाहिक जीवन अगर अस्त व्यस्त था तो उसमें अब मधुरता आने वाली है। कुल मिला के है कि सस नामक जो पंच महापुरुष है, उसका वीडियो आप और देख लीजिए तो इससे कनेक्ट करके देखेंगे। बस थोड़ी सी आपको हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम पहले से चली आ रही थी, जैसे आप नेत्र रोगी थी या हृदय के रोगी थी या जेनाइटल कोई आपको परेशानी थी, उसमें थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा दिखाई दे रही है। बस इतना आपके लिए, क्योंकि आपके अष्टम भाव के क्या है, मंगल है, वहाँ पर मंगल की राशि है, इसलिए मंगल के नक्षत्र में, इसलिए आपको थोड़ी सी वहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और जहाँ तक रेमेडी वाली बात है, मैं सभी को इकट्ठी बताऊंगी अंत में, मतलब जब 4 राशि का पूरा हो जाएगा वीडियो उसके बाद बताऊंगी। अब दूसरी जो राशि बनती है वृषभ राशि, स्वामी राशि इनके शुक्र हैं, जो शनि के परम मित्र हैं। और आपके किस भाव में ये प्रवेश कर रहे हैं इस समय, जब ये राशि बदलेंगे तो भाग्य स्थान में। और अभी जहाँ चल रहे थे वो था आपका कार्य क्षेत्र, 10वें भाव से 9वें भाव में प्रवेश करेंगे। दोनों भाव एक्टिवेट कर देंगे। स्वामी राशि शुक्र से इनकी घनिष्ठता है बहुत सारा। तो अब इस समय क्या होगा? भाग में वृद्धि होगी आपके, और कार्य क्षेत्र में अच्छे बदलाव हो सकते हैं। आय, एक से ज़्यादा आमदनी अगर आप प्रयास करें तो मतलब एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम दिखाई दे रही है। भाई बहनों से थोड़ा सा सहयोग कम मिलने वाला है और उनकी तरफ थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बहुत से सराहना मिलने वाली है। 3 दृष्टियों का आपका देखते हैं कहाँ कहाँ पड़ने वाली है। एक दृष्टि आपके कहाँ पड़ेगी? एक दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ेगी, मतलब जो आपका लाभ स्थान है। और एक दृष्टि आपके 3rd भाव में पड़ेगी, जो कि छोटे भाई बहनों का है। और एक दृष्टि आपके 6 भाव में पड़ेगी। तो 6 भाव की दृष्टि जो है वो थोड़ा सा परेशानी भरी हो सकती है। आपके रोग और आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, लेकिन उसका उपचार निश्चित रूप से मिलेगा। अगर कोई ऐसे रोग थे जो क्रॉनिक थी, बहुत पहले से चली आ रही थी परेशानी, तो उसमें सुधार होगा। और नए रोगों की कोई पत्ती दिखाई नहीं दे रही है। शत्रु भी आपके क्या है, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, मतलब आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। और अगर आप कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, विशेष तौर से अगर नौकरी से संबंधित कोई कार्य आपने मतलब इस समय कहना चाहिए डेट ली थी या प्रतियोगिता थी या कंपटीशन था, उसमें सफलता मिलने वाली है। ऋण से भी मुक्ति होगी, और ऋण अगर जरूरत हो उतना ही लें, बस एक आपके लिए ये बात कही जा रही है। भाग्य का द्वार खोलने के लिए आ रहे हैं। सरकारी पैसा अगर कहीं रुका हुआ था वो मिलने वाला है। और इसके अलावा आत्मबल में वृद्धि के साथ साथ हर चीज को क्या है, आप उस पर विजय पालेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। संतान की अगर कोई कामना रख रहे थे, संतान की उत्पत्ति हो सकती है, या इस समय प्लानिंग कर सकते हैं, संतान की उन्नति भी हो सकती है। अगर संतान है, नई ऊर्जा के साथ आप बढ़ेंगे तो आपके लिए हर एक ग्रोथ आपका इंतजार कर रही है। भाग्य का जब साथ होता है तो भाग्य के से हर काम पूरे होते हैं। आपके पास थोड़ा सा एक पॉइंट आपके लिए माइनस है, पिता की हेल्थ और स्वयं थोड़ी सी हेल्थ, इसका ध्यान रखें। अगर पिता की हेल्थ पहले से कुछ परेशानी थी तो उसमें आपको फिर ध्यान रखना चाहिए कि मतलब उनकी और ज़्यादा तबीयत खराब ना हो, और तुरंत उनको इलाज कराना चाहिए। बाकी आपके लिए सबसे अच्छा है। हालांकि आपकी नेटल चार्ट में ये सस नामक नहीं बन रहा है पंच महापुरुष, लेकिन फिर भी आपकी स्वामी राशि से बहुत घनिष्ठता है, उसका लाभ आपको मिलेगा। अब तीसरी जो राशि बनती है मिथुन राशि, इसके स्वामी राशि बुध हैं, वो भी इनके मित्र हैं, मतलब शनि के 2 ही पक्के मित्र हैं, एक शुक्र और एक बुध।
एक आपके ये कहाँ प्रवेश कर रहे हैं ये देखना होगा। अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और 9th भाव की लॉर्डशिप है, तो अष्टम भाव से संबंधित कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और आप पे पुनः ढैया प्रारंभ हो जाएगी। बस आपके लिए ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है। अगर आप पैर में थोड़ी सी कोई परेशानी थी या चोट चपेट लग सकती है, वो भी पैरों के नीचे के हिस्से में लग सकती है, और उदर रोग की परेशानी से आप थोड़ा सा सचेत रहें। कोई डरने की बात नहीं है, ड्राइविंग करते रहें, केयरलेस ना हो, ये मतलब केयरफुली ड्राइविंग करें। बाकी आपके लिए बाकी चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि 9th भाव आपका भाग्य स्थान है, तो विवाह के लिए समय अनुकूल है। अगर आपकी संतान से थोड़ा सा आपको तालमेल बनाने की आवश्यकता पड़ने वाली है, और लेकिन अगर संतान है तो उनकी उन्नति होगी। अगर आप प्रेम में थे, प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी, हो सकता है विवाह में परिणत हो जाए, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और बहुत से सराहना होगी। 3 दृष्टियां इनकी कहाँ पड़ रही हैं? 10वें और आपके 2nd और 5th भाव पे तीनों दृष्टियां पड़ेंगी, उनका पूरा लाभ होगा। दूर की यात्राएं आप करेंगे, अधिकारियों से आपको वाद विवाद से बचना है। कार्य क्षेत्र में उन्नति जरूर होगी, लेकिन किसी से भी वाद विवाद ना करें, अपने संग में काम करने वाले या बॉस से। और आप स्टूडेंट हैं तो उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है, कहीं भी आप विदेश या देश जा सकते हैं। जॉब में अधिकारियों से अच्छी साठगांठ से आपका बहुत फायदा होने वाला है। विदेशी यात्राएं संभव हैं, और अगर आपको रिसर्च से जुड़ी हुई है, क्योंकि अष्टम भाव किसका है? रिसर्च से जुड़ा हुआ है। अगर रिसर्च से जुड़ी हुई थी तो अच्छी कोई सूचना मिलेगी, हो सकता है आपको विदेश जाने का मौका मिले, क्योंकि ये भाव बहुत अच्छे हैं। सभी भाव की अगर देखा जाए, अगर पूरी देखा जाए तो कुल मिला के आप अगर मतलब सट्टे वगैरह का आप शौक रखते थे, लॉटरी का शौक रखते थे, तो आपको अपने इस समय देखना चाहिए। राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, वहाँ थोड़ा सा सावधान होना चाहिए। उसका वीडियो मैंने बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था कि ये कौन सा ऐसा ग्रह है और कौन से ऐसे भाव हैं जो जुए सट्टे से उसको लाभ पहुंचता है। एक बार उसको देख के फिर आगे बढ़े। आपको क्या है, नौकरी में बदलाव करने के लिए समय अच्छा है। अगर आप दांतों की रोगों से कोई परेशानी थी, जैसे हड्डियों के से रोगों से परेशानी थी, उसमें थोड़ा सा आपको चिंता हो सकती है, लेकिन इलाज नहीं मिलेगा। इलाज तो निश्चित रूप से मिलने वाला है। आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है। हालांकि ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि ढैया होने से कुछ बहुत ज़्यादा आपको क्राई हर तरह से परेशानी होगी, या आपके ऊपर कोई बहुत मतलब कोर्ट केस या कुछ ऐसा लगने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके लिए समय अच्छा है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। फिर भी कोई परेशानी है तो मैं इसकी रेमेडी सबसे अंत में बताऊंगी। अब उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। कर्क राशि को जैसे मैंने बताया, जो पंच महापुरुष है उसका आप उसमें दूसरी राशि बनती है। सस नामक जो पंच महापुरुष है आपके 7म भाव में ये बढ़ रहा है, क्योंकि शनि वहाँ आ रहे हैं। हालांकि चंद्रमा से मित्रता नहीं है, लेकिन इस समय एक अच्छी स्थिति है कि आपकी राशि पे गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और एक और भाव के जो है दूसरा भाव, वहाँ कहाँ होगा? आपका अष्टम भाव की लॉर्डशिप है, वहाँ थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा समय है। क्योंकि एक आप पे अभी तो के ढैया का जो प्रभाव शुरू हो गया था, वो आपको समय के लिए 17 जनवरी तक समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद से ढैया जो जैसे मैंने बताया मिथुन राशि पे शुरू हो जाएगी। आपको अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में अच्छा मतलब अच्छी सूचनाएं मिलेगी। अगर आपका मतलब वैवाहिक जीवन कहीं से ऐसा लग रहा तालमेल की कमी आ रही थी, अब वो पुनः अच्छी तरह सुचारू होकर और मधुरता की ओर बढ़ेगा। अगर अविवाहित थे तो विवाह इस समय कोशिश करें तो बात आगे बढ़ सकती है। अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार होगा, संपत्ति का लाभ होगा। आप पे ढैया का प्रभाव कम होने के बाद से आपकी बहुत सी स्थितियों में सुधार होने वाला है। ठीक, क्योंकि 3 दृष्टियां इनकी कहाँ पड़ेंगी? एक तो 9th भाव पे, एक आपके लग्न पे, एक आपके 4th भाव पे। भूमि वाहन का सौदा कर सकते हैं, भाग्य का पूर्ण साथ रहने वाला है, आत्मबल में वृद्धि होगी। इंटरव्यू वगैरह अगर आप कहीं देने वाले थे तो आपको सफलता मिलने वाली है। आपको हर तरह से पिता का सहयोग प्राप्त होगा, कर्ज से मुक्ति होगी, रोगों से छुटकारा होगा। माता और पिता की हेल्थ आपके लिए जो सर्वोपरि होती है, उसमें सुधार होने वाला है। उनकी कोई समस्या थी तो आपकी वजह से उनकी समस्या का समाधान होगा। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आप चाहें तो इस समय कोई बड़े बड़े निर्णय जो आपने पेंडिंग डाल रखे थे, ये समय आ गया है, उस पर निर्णय आप ले सकते हैं। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान के साथ आपकी वृद्धि और तरक्की होने वाली है।
जो भी अच्छे चेंज करना चाह रहे थे या अभी तक रुके हुए थे वो चेंज अब इस समय कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटा वाहन था तो बड़ा वाहन खरीद सकते हैं, अगर छोटा घर था तो बड़ा घर आप ले सकते हैं, या कोई बदलाव कराना चाह रहे थे उसमें घर में तो वो आपके लिए अच्छा है। मन का जो है वो आपको थोड़ा-सा जो क्लेश है उससे बचना होगा। चौथा भाव कई कई बार आपका मन की शांति भंग कर देता है, तो उससे क्लेश से अगर आप अपने को स्वयं नियंत्रण कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छी है। ये कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। उसका वीडियो आपको देखना होगा, क्योंकि आपको जो एक और फायदा मिलेगा वो गुरु का फायदा मिलेगा। इसलिए अगर आप ऐसी कोई समस्या आ रही थी, आपको निश्चित रूप से फायदा ही फायदा है। प्रॉपर्टी का, आपकी संतान का, आपके माता पिता का, इससे अच्छा क्या हो सकता है। स्वयं का अगर आप चाहें तो वहाँ आपके लिए आर्थिक स्थिति सुधार होगा। अगर आपने पहले से कोशिश की थी और आप विदेश नहीं जा पा रहे थे तो इस समय कोशिश करें तो विदेश की यात्रा भी इस समय कर सकते हैं। आप सभी के लिए ये समय अच्छा है। हालांकि ये शनि है, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, कर्मों का ध्यान रखना पड़ता है, और आपके मतलब किसी को हर्ट ना करें। खासतौर से ऐसे लोगों को, सभी राशि वालों को मैं बताती हूँ जो अपने अंडर काम करने वाले हैं, उनको कभी भी न सताएं। जो नीडी लोग हैं उनकी हमेशा तत्पर रहें या उनकी सहायता करने के लिए जो आपके हाथ में हो। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आप उनको आर्थिक रूप से मदद करें। मोरल सपोर्ट भी बहुत मायने रखता है, और अगर ज़रूरत हो तो ऐसे लोगों के लिए आगे बढ़ के उनकी सेवा कर सकते हैं। तो शनि स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि शनि को क्या है, सेवक के रूप में जाना जाता है और कर्म फलदाता के नाम से जाना ही जाता है। अगर अगर कर्म अच्छे करते हैं, शनि भी आपको हर तरह से माफ कर देते हैं। डिले जरूर कराते हैं, लेकिन अपार धन की प्राप्ति ही शनि शनि ही ऐसे हैं जो देने वाले हैं। अब अगर फिर भी कोई परेशानी है और आपकी जैसे कि अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु नहीं है, या महादशा अंतर्दशा कारक ग्रह की नहीं चल रही है, ये 7.5 ये ढैया लग चुका है, तो आपको क्या करना चाहिए। देखो इसमें क्या है कि इस समय जो गुरु है वो पापकत्री के प्रभाव में है। एक तरफ आपके राहु होंगे इस समय कुछ समय के लिए, और एक तरफ है आपके शनि। तो जैसे ही शनि 12 जुलाई से प्रवेश करेंगे तो जो अभी तक मतलब हर राशि वालों के लिए जो गुरु के अच्छे प्रभाव नहीं मिल रहे थे, वो 12 जुलाई 13 जुलाई के बाद मिलना शुरू हो जाएंगे। और इसके अतिरिक्त और जो अगर कोई परेशानी है तो उसके लिए मैं बताती हूँ। इसमें कोई भी, देखो मैं जहाँ तक समझती हूँ, कोई भी ग्रह है पूरी तरह से खराब नहीं होता है और कोई भी ग्रह पूरी तरह से अच्छा नहीं होता है। इसमें कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव चेंज सभी राशि वालों के लिए है। जैसे व्यक्ति में अनुशासन है, अगर आप अनुशासित जीवन व्यतीत करेंगे कोई परेशानी नहीं है। संघर्ष से काम करने की इच्छा है आपके अंदर जागृत हो जाएगी, तो आपके जो लॉन्ग टर्म में काम रुके हुए थे सभी राशि वालों के लिए वो पूरे होने वाले हैं। जैसे रिसर्च वगैरह से जुड़े हुए थे, प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा है, और साइंटिफिक नेचर आपका होगा। राजनीति से अपने से जुड़े लोगों को विशेष फायदा ये शनि पहुंचाने वाले हैं। और नेगेटिव क्या होगा, क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशि है इसलिए आप बहुत ग्रीडी हो जाएंगे। मतलब जो आपको अपनी पहुंच के बाहर जो आप नहीं मतलब मिल नहीं सकता, उसके बाहर आप सोचना शुरू हो जाएंगे, उससे आपको बचना होगा। और रेमेडी शिव की आराधना सर्वोपरि है। ईगो से बचना होगा। जैसे मैंने बताया, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा करें, जो अपंग लोग हैं उनकी सेवा करें, और हनुमान जी की शरण में जाएं, क्योंकि हनुमान जी से शनि ने वादा किया है कि जो उनकी शरण में जाएगा उनको वो कभी भी नहीं सताएंगे। और जहाँ तक है ये स्थिति आपको 17 जनवरी 2023 तक ये रहेगी। उसके बाद क्या होगा, पुनः ये जब तक ये उसमें रहने वाले हैं मकर राशि में, और बीच में अभी ये बकरी भी, उनका वक्रत्व भी खत्म हो जाएगा, तो उससे भी थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। और जब ये फिर से कुंभ राशि में आ जाएंगे तो फिर दोबारा इसकी स्थितियों में परिवर्तन होगा। तो ये मैंने 4 राशि तक की आपके लिए बताया। अगली 4 राशि वालों के लिए अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आज के लिए नमस्ते और धन्यवाद।